हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। इसी कामना, इसी इच्छा और इसी मंतव्य से रोज़ मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ। और आज देखते हैं कि यूनिवर्स से क्या आशीर्वाद आता है। कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं और अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। पहला कार्ड, पहला कार्ड बहुत अच्छी बात कर रहा है। पहला कार्ड ये कह रहा है कि आप अपने को यूनिवर्स का चाइल्ड माने, यूनिवर्स का बच्चा माने अपने आप को। क्योंकि जब तक आप अपने आप को यूनिवर्स का बच्चा नहीं मानेंगे, अपने आप को बड़ा मानेंगे कि मैं कुछ हूँ, समथिंग आई एम, तब तक यूनिवर्स से जो आपको हेल्प मिलनी है, मदद मिलनी है, सहायता मिलनी है, वो आप तक पहुंचने में आपका जो बड़प्पन है, आपका जो ईगो है, वो एक रुकावट का काम करेगा, एक शैडो का काम करेगा। जो पूरी जो चीज़ आपके पास पहुंचनी चाहिए उसमें पर्दा डालेगा, रुकावट डालेगा। इसलिए आप अपने आप को यूनिवर्स का छोटा सा बच्चा ही माने। क्योंकि जितने हम बचपन में रहने के प्रयास करेंगे उतनी सरलता में रहेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम्स कब शुरू होती हैं हमारे लाइफ में? प्रॉब्लम्स कब शुरू होती हैं? प्रॉब्लम्स तब शुरू होती हैं जब हम अपने आप को बड़ा मानने लगते हैं कि समथिंग आई है, मैं कुछ हूँ और सामने वाला मुझे क्यों नहीं सुन रहा है। यही से एक्चुअल में यही सारी प्रॉब्लम्स की रूट है, जड़ है। इसके बाद अगला कार्ड ये है, अगला कार्ड आपको ये सलाह दे रहा है, मशवरा दे रहा है कि आप मंगल की तरह, मंगल क्या है? कॉन्फ्लिक्ट्स, एंगर, मतलब बड़ी एग्रेसिव एनर्जीज का प्लेनेट है। और वो प्लेनेट जो इतना एग्रेसिव है, उसकी, मार्स की अपने अंदर, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो ब्रह्मांड में है सो हमारे इस पिंड में है, और जो इस ब्रह्मांड में नहीं है वो हमारे इस पिंड में भी नहीं है, हमारे इस शरीर में भी नहीं है। जो चीज़ यूनिवर्स में है वो हमारे इस शरीर में भी है, और जो हमारे इस शरीर में है वो यूनिवर्स में है। तो मैं यूनिवर्स वाले मार्स की बात नहीं कर रही हूँ, मंगल की बात नहीं कर रही हूँ, अपने अंदर के मंगल की बात कर रही हूँ। जब गुस्सा आता है तो समझ लीजिए कि आपका मंगल आपको उकसा रहा है कुछ कन्फ्लिक्ट पैदा करने के लिए।
अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखिएगा, एंगर में मत लेके जाइएगा। अपनी एनर्जीज को अपने फीलिंग्स को हार्ड मत होने दीजिएगा, सॉफ्ट रखिएगा। सॉफ्ट इन अपने आप को सॉफ्ट रखिएगा और सॉफ्टिंग टू लव रखिएगा। अपने को प्यार से रखने का कोशिश करिएगा। ज़्यादा एग्रेसिव, ज़्यादा एंगर, अपनी एनर्जीज को कन्फ्लिक्ट की तरफ कन्वर्ट मत करिएगा। कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ ही ज़्यादा उसका झुकाव रखने का प्रयास करिएगा। इसके बाद अगला कार्ड क्या कह रहा है? अगला कार्ड ये कह रहा है कि आप अपनी, ये कार्ड बिल्कुल क्लियर कट कह रहा है कि आप अपनी सारी एनर्जीज, टोटल अपनी थिंकिंग या कहूँ कि टोटल अपना थॉट प्रोसेस जो है उसको डाउन टू अर्थ रखिएगा। किसी भी विचार को सर के ऊपर चढ़ के बोलने मत दीजिएगा। जब कोई विचार, कोई बात, कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति, कोई भी बाहरी ऐसी चीज जो हमारे सर चढ़ के बोलने लगे, तुरंत उसे अपने सर से उतारिएगा और अपने को डाउन टू अर्थ करिएगा, ताकि आपकी लाइफ में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अपने आसपास या अपने नियर एंड डियर या अपने फ्रेंड्स या अपने घर के लोगों में ट्रस्ट पैदा करिएगा। ये वाइस वर्सा बात हो गई। ट्रस्ट पैदा करिएगा मतलब आप उनमें ट्रस्ट रखिएगा, वो आप में ट्रस्ट रखें। दोनों तरफ से अविश्वास की भावनाएं पैदा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही एक बेसिक कारण होते हैं कन्फ्लिक्ट के, जो आगे जाकर के किसी बड़ी दुर्घटना का कारण भी बन सकते हैं। अब आगे अगला कार्ड ये कह रहा है कि अपने को हमेशा अलाइंड रखिएगा, बैलेंस रखिएगा, क्योंकि जब हम अपने उसमें चलते हैं पैरों पे, गिरते कब है? जब हमारे पैरों का बैलेंस डगमगाता है, जब हमारे पैरों का बैलेंस डगमगाता है तभी हम लड़खड़ाते हैं या गिरते हैं। आप अपने जीवन में सबके साथ बातचीत कीजिए, कहीं शंका हो तो प्रश्न कीजिए, और अगर कुछ भी कोई बात ऐसी हो जो आपके मन को खटक रही हो तो ज़रूर उस बात का एक क्लैरिटी सामने वाले से ले भी सकते हैं और सामने वाला आपसे भी क्लैरिटी ले सकता है। आपकी भी किसी बात से उसको कोई कन्फ्यूजन हो सकता है, तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपको और सामने वाली पार्टी को, दोनों को अपना कन्फ्यूजन दूर रखना चाहिए,
क्लैरिटी लेकर के चलना चाहिए, दुविधा में नहीं। क्योंकि जब दो चीज़ें होती हैं ना, ऐसा है या नहीं है, पता नहीं, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, एक क्लैरिटी के साथ चलना चाहिए। अगला कार्ड बड़ी अच्छी बात कर रहा है। अगला कार्ड ये कह रहा है कि अगर आपको शांत रहना है, अगर आपको प्रसन्न रहना है, अगर आपको सुखद समय बिताना है, तो आपको क्या करना है? आपको करना ये है, अपनी एनर्जीज को फिजिकली और इमोशनली, अपनी एनर्जीज को फिजिकली और इमोशनली संतुलित रखना है। क्या करना है? संतुलित रखना है। और जहां आप अपनी एनर्जीज को संतुलित रखेंगे, बैलेंस्ड रखेंगे, बहुत सारी चीज़ों से बचे रहेंगे, बहुत सारी चीज़ों से बचे रहेंगे, वरीड से बचेंगे, इलनेस से बचेंगे, अपने को लाइट फील करेंगे, कोई मानसिक या बौद्धिक बोझ नहीं होगा, भारीपन नहीं होगा। करके देखिए, अच्छा लगेगा। क्योंकि बोझिल होकर तो कोई भी जीना नहीं चाहता, हर व्यक्ति लाइट मूड में ही जीना चाहता है। तो दूसरा व्यक्ति हमें लाइट मूड में नहीं ला सकता है, हम स्वयं को ही लाइट मूड में ला सकते हैं। और उसके लिए अपनी एनर्जीज का बैलेंस होना पहला कॉज है, पहला कारण है। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है कि आप अपने शरीर में पानी की मात्रा को सही रखिए। क्योंकि हमारी ये बॉडी वाटर और ऑक्सीजन बेस्ड है, वाटर और ऑक्सीजन बेस्ड है, तो इसलिए पानी हम जितना पिएंगे, ऑक्सीजन का लेवल भी हमारा उतना सही रहेगा। तो आशा करती हूँ कि आपको आज की रीडिंग अच्छी लगेगी या अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि वीडियो अपलोड होते ही इसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हरि ओम नारायण।